भगवती राधा रानी की जो भक्ति है, साधना है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये माँ की कृपा के बिना संभव नहीं है। लिखा है कि सुदुर्लभा हरिर भक्ति सर्वमंगल मंगला। भगवान की भक्ति अति दुर्लभ है। भगवान का जो भजन है उसके लिए वर्णित किया गया है कि सर्व प्रकार के व्यक्ति के मंगल को करने वाला है। इस संदर्भ में एक बड़ी प्राचीन कथा लिखी है और एक सुयज्ञ नाम के ब्राह्मण हैं जिन्होंने बड़ा कठोर तप किया। राजा सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर के 100 वर्षों तक भगवती राधा रानी के मंत्र का जप किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि सुयसा पुष्करम गत्वा चक्रे वै दुष्करम तप देव्यं वर्ष शतम राजा जजाप परमं मनुम। पुष्कर नाम की अद्भुत जगह पर 100 वर्षों तक इस ब्राह्मण सुयज्ञ ब्राह्मण ने मां भगवती का यजन किया और मां की बड़ी कृपा हुई है। दिव्य अधीश्वरी गोलोक वासिनी मां भगवती जगदम्बा राधा रानी ने सुयज्ञ नाम के ब्राह्मण को दर्शन दिया। अपने उस लोक का दर्शन कराया जो गोलोक विष्णु लोक से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो गोलोक है जहां भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के साथ आज भी रहते हैं, वह स्थान कहां पड़ता है? विष्णु लोक से 50 करोड़ योजन। लिखा है कि अत्युर्धूर्वपि वैकुंठा 50 कोटि योजनम शून्ये स्थितम निराधार ध्रुव में वेर यक्षया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना लोग ऐसे इस पवित्र स्थान पर नहीं पहुंच सकते। तदा ददर्श गगने रस्तथाम परमेश्वरी। ब्राह्मण सुयज्ञ को मां ने अपना दर्शन नहीं दिया, उसको गोलोक का दर्शन कराया। राजा ने ब्राह्मण ने देखा मां भगवती जगदम्बा एक सुंदर से दिव्य स्थान पर बैठी है। ददर्श राजा तत्रैव राधया दर्शितम तदा। भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी का पूजन कर रहे हैं। उन लोगों का यह दुर्भाग्य है कि जो भगवान श्री राधा कृष्ण को पति और पत्नी के रूप में देखते हैं। बहुत लोग तो ऐसी गिरी हुई बातें करते हैं, कहते हैं कि भगवती राधा रानी को तो बेटा भी था और पता नहीं और क्या क्या बोल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादध्वनि शक्ति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारा पूरी सृष्टि का उपक्रम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की वो आह्लादध्वनि शक्ति है, वो भगवती राधा रानी है। स्त्री जाति स्वधी देवी च परा जाति स्मरावरा कथितम राधिकाख्यानम किम भूय श्रोतुमिच्छसि। भगवती राधा रानी की इतनी बड़ी महिमा जब भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात है कि मोहिन नारी नारी के रूपा। नारी कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं होती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जब भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे तो पार्वती ने कहा कि यह बताइए कि आपके होते हुए भी और कृष्ण के होते हुए भी इस ब्राह्मण को राधा रानी की जरूरत पड़ गई आवाहन के लिए, तो क्या यह आप मुझे बता पाएंगे? ऐसा कौन सा प्रभाव था, वो ऐसा कौन सा मंत्र था कि जिस मंत्र का जप करने से और उस सुयज्ञ ब्राह्मण ने और उस राधा को प्राप्त कर लिया, जिसके द्वारा उसको गोलोक की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष भी जीवन छोड़ करके चले जाते हैं, उनको कभी गोलोक नहीं मिलता। तो इसके बारे में आप बताएं। तो भगवान शंकर कहते हैं, भोलेनाथ ने कहा, हे देवी सुनिए। इतुक्तवन्तं राजेन्द्र मुवाचो ब्राह्मणमोत्तमम् तत्सेवया च तल्लोकं प्राप्स्यसे बहुजन्मता। बहुत से जन्मों के पुण्य सेवा उदित होगी तब कहीं व्यक्ति भगवती राधा रानी का परम भक्त बनेगा। उस माँ का इतना अद्भुत मंत्र है। आप जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, परसों के दिन ये मंत्र लिख लीजिएगा
स्वयं भगवान शंकर भगवती राधा रानी का वह मंत्र बता रहे हैं जिस मंत्र का प्रभाव ग्रंथ में वर्णित किया गया है। क्या है? कहा कि इति त्वाराधिका मंत्रम ददौ तस्यं षडक्षरम, 6 अक्षर का मंत्र है। जो भगवती राधा रानी के पुजारी हैं, राधा कृष्ण के पुजारी हैं, सुन लें कि ओम राधेति चतुर्थ्यंतम वै निजायांतमेव च, ओम राम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा। इसको और भी आप इसके कवच में भी एक मंत्र का वर्णन किया है, 3-4 मंत्रों का वर्णन किया है। ओम राम राधायै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम राधिकायै स्वाहा। इसमें से जो आपको सरल लगे तो वह आप जब कर लीजिएगा। आप मुझे पूछें कि आप बताइए कौन सा ठीक रहेगा, तो मैं कहूंगा ओम ह्रीम श्रीम राधिकायै स्वाहा। मैं भी इसका परसों जप करूंगा, और मैं तो खैर हर ही राधा अष्टमी को करता हूं, थोड़ा बहुत बीच में भी जैसे भी टाइम मिलता है, क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। भगवती राधा रानी की कृपा के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो सकती है। ओम ह्रीम श्रीम राधिकायै स्वाहा। तो इस मंत्र का वर्णन भगवान शंकर करते हैं। तब मैया ने पूछा कि इस देवी की पूजा कैसे हो, ये बता दीजिएगा। तो जवाब दिया है कि सुबह स्नान के तत्पश्चात प्राणायाम भूति शुद्धिम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राणायाम के द्वारा मानसिक शुद्धि नहीं हो सकती, प्राणायाम के द्वारा आंतरिक शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पूजा में जब भी आप बैठते हैं, स्नान के तत्पश्चात नेत्र बंद करके प्राणायाम कीजिए, श्वास ऊपर खींचिए, फिर रोकिए, ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए, धीरे धीरे उन श्वासों को बाहर निकाल दीजिएगा। प्राणायामं भूति शुद्धिं मंत्रन्यासं तथैव च करांगन्यासम एवं च ध्यानम सर्वदुर्लभम। कोई भी श्लोक नहीं आता है तो बस नेत्र बंद करके भगवती राधा रानी का आप ध्यान कर लीजिएगा। स्तोत्रम च कवचम तम च शिक्षयामास भक्तिता। किसी भी देवता का स्तोत्र और कवच, विशेष रूप से कवच की बात कही गई है, किसी भी देवता का जब आप कवच धारण करते हैं, कवच को पढ़ा नहीं जाता, वो तो कहा जाता है कि हम कवच पढ़ रहे हैं। कवच को ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, हर देवता का जो कवच है उसको धारण किया जाता है। कवच मीन्स रक्षा, और उसको ठीक से धारण किया जाता है तो वो देव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अपने मन मुताबिक नहीं, गुरुजनों से पूछकर, उनकी सानिध्यता में उनसे जानकारी लेकर आप देवी देवताओं का कवच धारण करें। वो कौन से भी देवता का क्यों न हो, उसको आप धारण करने के लिए उसकी जानकारी लीजिएगा। ये भगवान महादेव ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि स्तोत्रम च कवचम तम च शिक्षयामास भक्तिता। शिक्षयामास यानी जानकारी लेकर इसको धारण कीजिए। जजापह परमम मनुम, लिखा है इसमें कि पहले भगवती राधा रानी की पूजा करें, पूजा के तत्पश्चात में जप करें, और जप के तत्पश्चात स्तोत्र करें, और स्तोत्र के तत्पश्चात में आप कवच का भी पाठ कर सकते हैं। तो इसमें पूजा, जप, स्तोत्र और कवच भगवान शंकर चारों की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवती राधा रानी की पूजा के लिए चंपा के सफेद फूल, राधा रानी की पूजा में ये पता भी नहीं होगा, सुन लो, मैं एक श्लोक बोले देता हूं कि श्वेत चंपक वर्णाभाम कोटि चंद्रा समाप्रभाम सरत पार्वण चंद्रास्याम सरत पंकज लोचनम। स्वयं चंद्रदेव श्वेत फूल, चंपा के फूल से, और पूजा भगवती राधा रानी की करते हैं तो करोड़ों चंद्रमा की तरह भक्तों के पास में शीतलता चल करके आती है। तो चंपा के सफेद फूल लिए जाएं, उसकी महिमा का वर्णन किया है। करोड़ों चंद्रमा के समान कांति मैं ये फूल माता भगवती राधा रानी के ऊपर जो ये चढ़ते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसमें क्या चाहिए,
लिखा है गोपी चंदन लीजिएगा, भगवती राधा रानी की पूजा के लिए गोपी चंदन। और क्या है, और इसमें आंवले का चूर्ण मिश्रित जल, उससे भगवती राधा रानी को स्नान कराइए। सब चीजें यहां लिखी हैं। एक बार जयकारा लगाए, बोली राधा रानी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। क्या क्या लेना है कि श्रीखंड चूर्ण सन्निग्धम कस्तूरी कुंकुमान्वितम सुगंध युक्तम देवेशी गृहीतामनुलेपनम। श्रीखंड नाम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीखंड नाम बेलपत्र का है। बेलपत्र के रस से मां का आप अभिषेक कीजिएगा। श्रीखंड चूर्णम। यदि बेलपत्र का रस ना मिले तो जो भी कोई बेलपत्र की गिदी मिल जाए आपको बाजार में, बेलपत्र की गिदी लीजिए, आंवला लीजिए और उसमें कस्तूरी डालिएगा और सुगंधित उसमें द्रव्य डालिएगा, थोड़ा सा कपूर डालिएगा। इन सब चीजों को मिला करके एक जल तैयार कीजिएगा। उस जल से भगवती राधा रानी को स्नान कराइएगा। और लिखा है विष्णु तैल समायुक्तम स्नानीयम देवी गृह्यता। विष्णु तेल तिल का नाम है, उसका तेल भी आप माता को आप प्रयोग में ले सकते हैं। लिखा है कि सुगंध आंवला की चूरुडम, स्पष्ट लिखा है आंवले का नाम है। सुसन्नद्धम सुमनोहरः, आंवला बेलपत्र की जो गिदी होती है, फल की गिदी होती है, उसका चूर्ण मिल जाए या उसका रस मिल जाए, इससे भगवती राधा रानी को आप स्नान कराइए। स्नान के बाद क्या करना है, जब आप स्नान कराते हैं तो हल्के कपड़े से पहुंचिए। ये पूरा विधान लिखा है और मैं विधान वाली ही बात आपको वर्णित कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको जानकारी हो, ऐसी बात नहीं है कि जानकारी ना हो, आपको जानकारी हो सकती है, फिर भी आप सुन लीजिए, जानकारी हो तो भी सुन लीजिएगा। क्या लिखा है इसमें कि रासे रासेश्वर युताम राधाम रासेश्वरीं भजे। जिस समय मैया को स्नान करके जब आप कपड़े से पहुंच रहे हो, अपने भाग्य की सराहना करना और कहना कि हे प्रभु, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, भगवती राधा रानी की सेवा करके मैं कृतार्थ हो रहा हूं। ध्यात्वा पुष्पम मूर्धिं धत्वा पुनर्ध्यायेत जगत प्रभुम। स्पष्ट लिखा है कि इसमें आप कमल के फूल ले सकते हैं, कमल के फूल ले सकते हैं, इसमें आप चंपा के फूल इस पूजा में आप प्रयोग में आप ले सकते हैं। जूही, मालती, कमल, इनकी माला बना के तैयार कीजिएगा। लिखा हुआ है, इन सब के नाम लिखे हैं। और देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है, जब मां की आप पूजा करें तो इन दिशाओं में चावल फेंकिए, क्योंकि इन दिशाओं में राधा रानी इतने रूपों से बैठी है। काय काय नाम से बैठी है, लिखा है एवं संपूज्य देवी ताम दधात पुष्पांजलित्रियम। मैया के लिए आप पुष्पांजलि में 3 फूल छोड़ना है। इतने पूज्य देवी नायकाश व्रते व्रती, और व्रत भी करना है। लिखा भक्त्या पंचापचारिण सुप्रिया परिचारिका। 5 तरह के फूलों का वर्णन भी किया है। और फिर दिशाओं में ये मैया काय काय रूप से बैठी है जहां आपको चावल छोड़ने हैं। लिखा है मालावती पूर्व कोणे, पूर्व की दिशा में मैया मालावती के नाम से बैठी है। ये नाम आप लिख सकते हैं। जब पूरब में आप चावल छोड़ें तो उस समय माता राधा रानी मालावती के रूप में बैठी है। वही निकोणे चमादवीम, पूरब और दक्षिण के बीच में इसको अग्निकोण कहते हैं। वहां पर मां भगवती जगदम्बा राधा रानी माधवी के नाम से बैठी है। दक्षिणे रत्नमालाम च, दक्षिण दिशा में राधा रानी का नाम रत्नमाला है। सुशीलाम नैऋते सती, पश्चिम और दक्षिण के कोने में राधा रानी सुशीला नाम से वहां पर विराजित है। तत्पश्चात पश्चिमे वही शशिकलाम, पश्चिम में राधा रानी का नाम शशिकला है। पारिजाताम च मारुते पद्मावती उत्तरे, पारिजाता नाम से माता ये
उत्तर और पश्चिम के कोने में बैठी है और उत्तर में मैया पद्मावती के नाम से बैठी है। इस प्रकार से ये ऐसन्याम सुंदरी तथा तत्पश्चात पूरब और उत्तर के कोने में जहां ईशान कोण जिसे कहते हैं वहां पर मैया सुंदरी नाम से बैठी हुई है। तो इस प्रकार से यह वर्णन किया है। हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करें, क्या कहें कि त्वम देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी। ये चावल छोड़कर प्रार्थना कीजिए। त्वम देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणादि देवी च कृष्ण प्राणाधिका सुवा। देखिए, यदि कोई बात आप भूल भी जाते हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो जिस समय आप पूजा करें तो मोबाइल पर YouTube चालू कर लें और जैसे जैसे यहां से बोला जा रहा है वैसे वैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले। ये चावल छोड़ने के तत्पश्चात हाथ जोड़कर आप कहेंगे, हे देवी, हे भगवती, हे सनातनी, हे मेरी माँ, हे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादमयी शक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे, नमस्ते मंगला प्रदे। हे माँ, कृपा कीजिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा ही इस जीवन का मंगल हो सकता है। अद्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। ग्रंथ में लिखा है कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी को राधा कृष्ण की पूजा करने वाले है लोग, इनका जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिस समय राधाष्टमी को आप भगवान चौकी पर राधा कृष्ण को दोनों को विराजित कीजिएगा, तो वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा और कहिए कि अद्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। हे माँ, आपने बड़ी कृपा की है, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। पूजिता सी मया साच या श्री कृष्णेन पूजिता। भगवान कृष्ण का भी मैं पूजन कर रहा हूं। हे माँ, ये आपकी कृपा है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। कृष्ण वक्षस्या राधा सर्व सौभाग्य संयुता। भगवान श्री कृष्ण के हृदय वक्ष के ऊपर स्थान पाने वाली है माँ भगवती रासे रासेश्वरी रूपा वृंदा वृंदावने वने। परम रासेश्वरी इस महारास में अग्रण्यता आपकी है, आपकी वजह से है वृंदावन धन धन हो गया है, कृत कृत हो गया है भैया। तो ये वृंदावन की व्याख्या बड़ी सुंदर कही गई है। जहां तीन चीजें हैं उसको वृंदावन कहते हैं, जहां तीन है उसका नाम वृंदावन ग्रंथ में वर्णित है। कहा जहां पर गैया है और जहां गोप हैं और जहां गोपियां हैं वो वृंदावन है। तो यहाँ पर क्या सुंदर बात कही है, हे भगवती राधा रानी, ये जितने भी ब्रज में जो गोपियां हैं वो सब आपकी अनुचरी हैं, वो सब आपसे ही तो प्रकट हुई हैं। वृंदावन की शोभा है माँ आपने बढ़ाई है, हमारे ऊपर आपने बड़ी कृपा का वर्णन किया है, ये स्तुति कीजिएगा। मैया को कमल के फूल की माला पहनाइए, जूही की माला पहनाइए, मालती की माला पहनाइए, इसका ये नाम लिखा हुआ है। और फिर मैया के भोग में क्या चाहिए देखिएगा, इसमें लिखा है जब आप भोग लगाएं राधा रानी का परसों के दिन राधाष्टमी को, तो भोग में क्या, कालो देशोद्भवम पक्व फलम वै लड्डू कादिकम, भोग की बात कही गई है। इसमें आप पुआ बनाइए जिसको गुलगुला कहते हैं, गुलगुले कहते हैं, पुए बनाइए, मालपुए बनाइए, लड्डू कादिकम खोए के लडुआ बनाइए, परमानम च मिष्टानम नैवेदम देवी गृह्यताम, शुद्धता के साथ जो भी आप खीर है, पूड़ी है, मीठी पूड़ी है, ये सब चीजें बनाइए। तांबूलम च वरम रम्यम कर्पूरादिश्वासिताम, जहां पर आप भोग लगा रहे हैं पहले वहां कपूर जला करके उस स्थान को दुर्गंध रहित कीजिए। जहां कपूर जलता है वहां किसी भी प्रकार की गंध नहीं रहती, दुर्गंध नहीं रहती। तो क्या सुंदर बात यहाँ कही है, जिस जगह पर आपने माँ को बिठाया है
भोग लगाने से पूर्व उस स्थान पर कर्पूर जला करके वहां की दुर्गंध को समाप्त कीजिए। फिर थाली वहां रखिएगा। सार्वभोगादिकम स्वादु तांबूलम देवी गृह्यताम। हाथ जोड़कर माँ को कहिए, हे माँ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, इस प्रसाद को, इस भोग को आप स्वीकार कीजिएगा। ये पूरी की पूरी कथा भगवान शंकर जगदम्बा को सुना रहे हैं। भगवती जगदम्बा को कहते हैं कि इस प्रकार से एवं नित्यम पूजयेदो विष्णु तुल्य सभारते। इस प्रकार से भगवती राधा रानी की जो पूजा करते हैं, उनके हृदय में साक्षात भगवान विष्णु आके बैठते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण आकर के बैठते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये कहा है, राधा रानी की पूजा करने में भारतीय लोग ही सक्षम हो सकते हैं, और लोगों के बस का काम नहीं है। एवं और लोगों के बस में बात क्यों नहीं है, ये भी सुन लीजिए। इसलिए क्योंकि भारत के अलावा और यह देश हैं, वह नारी में शक्ति का दर्शन कम, वह नारी में भोगों का दर्शन ज्यादा करते हैं। ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे भारतीय लोग हैं जो पराई नारी में परांभा का दर्शन करते हैं, जगत जननी माँ का दर्शन करते हैं। ऐसी भारत की यह संस्कृति अति वंदनीय है। और यह श्लोक स्पष्ट कहता है कि एवं नित्यम पूजयेदो विष्णु तुल्यम च भारते। जो पराई नारी को कभी कुदृष्टि से नहीं देखता, उसके अंदर दोष भाव नहीं देखता, भारत का वह इंसान धन्य है और साक्षात वो विष्णु तुल्य है। उसके हृदय में त्रिलोकी के नाथ स्वयं नारायण ही आकर के बैठते हैं। जीवन मुक्तस्य पूतस्य गोलोकम याति निश्चितम। स्पष्ट लिखा है, भगवती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण का वंदन पूजन करने वाले लोग अंत में गोलोक धाम के लिए जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर जी ने और क्या कहा कि कार्तिके पूर्णमायाम च राधाम या पूजये शिवे एवं क्रमेण प्रत्यब्दम राजसूय फलम लवेत। सुन ले, नहीं फिर मैं अपनी आवाज को विराम दे दूंगा। भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कार्तिक की पूर्णमासी के दिन इस प्रकार से जो भी कोई भक्त भगवती राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, हे पार्वती, उनको राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा। ये भगवान शंकर ने ये बात कही। तो परसों के दिन भैया राधा अष्टमी है, कार्तिक में जिसको गंगा पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन भी ये दो तिथियों में बताया गया जो भगवती राधा रानी का बंधन और पूजन भगवान कृष्ण के साथ में करेंगे, परम ऐश्वर्य युक्त यम स्यादीय लोके स पुण्यवान। मृत्यु लोक में उनको संपूर्ण प्रकार का सुख मिलेगा। सर्व पापाद विनिर्मुक्तो यात्यन्ते विष्णु मंदिरम। उनका हृदय स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मंदिर बन जाएगा। इसलिए परसों के दिन भगवती राधा रानी की पूजा इस प्रकार से कीजिएगा। आदावेव क्रमेणैव रासे वृंदावने वने स्तुता सा पूजिता राधा श्री कृष्ण पुरा सती। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले भगवती राधा रानी की पूजा गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने, फिर श्रीधाम वृंदावन में जहां महाराज होता है उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की है राधा रानी की। जितने भी भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इन कथाओं को सुनने से ही ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं। जो राधा कृष्ण के परम अनुयायी हैं वो भगवान शंकर की इस वाणी को सुने। भगवान भोलेनाथ और क्या कहते हैं कि संपूजिता द्वितीये च धात्रा त्वेयम क्रमेण च। भगवती राधा रानी की दूसरी पूजा है वो स्वयं विधाता ब्रह्मा ने की। पहली पूजा कृष्ण ने और दूसरी पूजा ब्रह्मा ने की। पार्वती जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने पूजा की राधा रानी की, तो इस पूजा से ब्रह्मा जी को क्या मिला? तो शंकर जी बताते हैं कि स्वद्वारेण च संप्राप्य विधाता वेदमातरम। भगवती राधा रानी की पूजा से विधाता ब्रह्मा ने वेद माता गायत्री देवी को प्राप्त किया। यह भगवती राधा रानी की कृपा थी। पार्वती जी ने पूछा ये पूजा कहाँ की गई? कहा यह पूजा की गई पुष्कर नाम की जगह पर, जहां वेद माता गायत्री देवी मिली है, सावित्री मिली है। ये राधा रानी की कृपा थी।
और नारायण ने भी पूजन किया। और नारायण को क्या मिला कि नारायणो महालक्ष्मी प्राप संपूज्य भारती। भगवान नारायण ने राधा रानी की पूजा की तो सागर के मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी नारायण को मिली। गंगा च तुलसी चैव पराम भुवन पावनी। स्वयं तुलसी और भगवती गंगा ने भी भगवती राधा रानी का पूजन किया तो गंगा और तुलसी आदि भी लोगों के पापों को समाप्त राधा रानी की कृपा से कर रही हैं। फिर क्या कहा, विष्णु क्षीरोदसाई च प्राप सिंधु सुता तथा। अरे पार्वती, सिर्फ विष्णु ने ही लक्ष्मी को प्राप्त किया हो ऐसा नहीं है। जब तुम दक्ष की बेटी चल करके बन के आई थी तो यज्ञ में तुमने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। फिर मैंने पुष्कर में भगवती राधा रानी का तप किया और उसका परिणाम क्या था कि मृतायाम दक्ष कन्यायाम मया कृष्ण गया पुरा। जिस समय तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी स्वयं भगवान नारायण ने मुझसे ये कहा था कि तुम बड़े संतप्त हो, तुम बड़े दुखी हो, इसलिए राधिका के मंत्र का जप कीजिएगा, उससे तुम्हें शांति मिलेगी। तो मैंने पुष्कर नाम की जगह पर बैठकर हजारों वर्षों तक भगवती राधा रानी का जप किया और उसका परिणाम यह निकला, हे देवी हिमालय की बेटी तुम पार्वती, मुझे भगवती राधा रानी की कृपा से तुम प्राप्त हुई है। ये पूरे स्तोत्र का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। यदि जो जन मुझे सुन पा रहे हैं, इस स्तोत्र की एक महिमा का वर्णन है, वो ये है किसी के घर में पहले विवाह हुआ है और पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसके दूसरे विवाह के लिए इस स्तोत्र का पाठ होता है। जिनके घर में बच्चे बड़ी आयु के हो रहे हैं, विशेष रूप से पुत्र, उनके लिए घर में आने को पुत्र वधू नहीं मिल रही है, राधाष्टमी के दिन भगवती राधा रानी की पूजा करके यदि इस राधा स्तोत्र का पाठ किया जावे तो बताया जाता है 1 वर्ष तक यदि इस राधा स्तोत्र का पाठ किया जाए बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण प्रकार के आनंद घर में प्रकट होंगे। ये स्वयं भगवान शंकर ने ये वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस पत्नी का बिछुआ अपने पति से हो गया है वह अपने घर पियर में बैठी है, वहां के लोग लेने को उसको कभी भी नहीं आते। शंकर कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास करते हुए वह देवी राधिका स्तोत्र का पाठ करे, शीघ्र ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती को माध्यम बना करके ये तमाम बातें कह रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आ भी रहा है कि हम ऐसे ही बस ऐसे ही चिल्लाते ही जा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं आप? टाइम ज्यादा हो गया है, चलो थोड़ा सा और मिनटे में आपको दे दूं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मृताया दक्ष कन्यायाम मया कृष्ण गया पुरा। जिस समय तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी, जब तुम दक्ष की बेटी थी, दूसरी बार भगवती राधा रानी की उस तपस्या जो मैंने उनका भजन किया था उसके प्रभाव से तमेव दुर्गा संप्राप्ता पूजिता पुष्करे चसा। हे भगवती दुर्गा, तुम मुझे तब प्राप्त हुई हो जब मैंने पुष्कर में भगवती राधा देवी का यजन किया, उन्होंने मुझे प्रकट होकर के दर्शन दिया। और इतना ही नहीं कि महात्मा कश्यप ने तुम्हारी तपस्या करके अदिति जैसी पत्नी को प्राप्त किया। अदिति कश्यपा प्राप चंद्र संप्राप रोहिणी। देखिए मां भगवती राधा रानी की महिमा, कमाल हो गया। कहा महात्मा कश्यप ने, जिस स्थान को आज कश्मीर के नाम से जानते हैं, ऐसे स्थान पर बैठकर तुम्हारा वंदन किया, यजन किया, तुम्हारे लिए उन्होंने तप किया, उसके परिणाम में उन्हें अदिति जैसी पत्नी मिली। चंद्र संप्राप रोहिणी, चंद्रमा ने आपका तप किया तो उनको पत्नी रोहिणी मिली। कामो रतिम च संप्राप्य धर्मो मूर्ति पतिव्रताम, कामदेव ने तुम्हारा तप किया तुम्हारे लिए, तुमको पत्नी रति मिली। और धर्म देवता ने भी तप किया राधा रानी के लिए, तो उनको भी घरवाली मूर्ति के रूप में मिली। देवाश मुनियश्चैव या संपूज्य पतिव्रताम, देवराज इंद्र ने तपस्या की, राधा रानी का आह्वान किया, वंदन पूजन किया, तो उनको सची जैसी पत्नी मिली है। तो फिर कहा कि संप्राप्त धर्म कामार्थ मोक्षणम,
चारों पुरुषार्थ जो लोग चाहते हैं तो एवं पूजा विधानम च कथितम च स्तवम सुरणु। हे देवी, जो मैंने ये जो पूजा का जो विधान बताया है, शंकर कहते हैं जो भी स्त्री पुरुष इस विधान के साथ भगवती राधा रानी का बंधन और पूजन करें, भगवान शंकर कहते हैं कि शेष भी इस धरती को राधा रानी की कृपा से संभाले हैं। स्वयं शेष ने तपस्या की, विवर्तिम सृष्टिम शेषस्य ताम कृत्वा मस्तके भुवम। भगवती राधा रानी की कृपा से वह भी इस धरती को अपने मस्तक के ऊपर धारण किए हैं। और यह जो भी आपको सुनाया जा रहा है, इसमें क्या लिखा है कि राजा जगाम गोलोक मिति स्तुत्ता हरि प्रियाम श्री कृष्ण कृतम स्तोत्रम राधाया पठिन नरः। किसने किसको प्राप्त किया, ये पूरी की पूरी बात में एक स्तोत्र का ही आपके सामने अर्थ कर रहा था। इसमें लिखा है इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से की है। तो इसमें लिखा है कि श्री कृष्णेन कृतम स्तोत्रम राधाया पठिन नरः। भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया ये राधिका स्तोत्र, इसका जो भी कोई पाठ करेगा तो इसकी महिमा क्या है, अब सुन लीजिए। इसकी महिमा है कि अचिरा लभते भार्याम सुशीलाम सुंदरीम सती। जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनकी भार्या की मृत्यु हुई है, भैया उनको पत्नी मिलेगी। भार्याहीनो भाग्यहीनो वर्षमेकम शृणोतिया। इसमें लिखा है 1 वर्ष तक या तो वो स्वयं इस राधिका स्तोत्र का पाठ कर ले या किसी के मुंह से सुन ले, इसको फल की श्रुति प्राप्ति हो जाएगी। अचलाबते भार्याम सुशीलाम सुंदरीम सतीम। सुंदर पत्नी के लिए, गृहिणी के लिए पुरा मया च त्वं प्राप्ता स्तोत्रणानेव पार्वती का, हे देवी इसी स्तोत्र के प्रभाव से मैंने भी तुमको प्राप्त किया। स्तोत्रानेन संप्राप्त्या सावित्री ब्रह्मणा पुरा। इसी स्तोत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने सावित्री को प्राप्त किया। पुरा दुर्वासा सापान ने श्री के देवता गणे। देवराज इंद्र लक्ष्मी से श्री से बीन हो चुके थे, दुर्वासा जी के पास भी इसी राधिका स्तोत्र का प्रभाव था, जिसमें उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। स्त्रोडेनानेन देवस्तै संप्राप्ता श्री दुर्लभा। देवताओं के पास खोई हुई संपदा सब चल करके आ गई, उन्होंने भी इसी राधिका स्तोत्र का पाठ किया। शृणोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम। अभी किसी ने यहाँ यूट्यूब पर लिखा हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए भी क्या कोई उपाय है, तो इसमें लिखा है कि शृणोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम। यदि इस स्तोत्र को कोई 1 वर्ष तक पढ़ लेता है या सुन लेता है, इसमें पढ़ने से भी इसमें सुनने का ज्यादा प्रभाव है। षडोति वर्षमेकं च पुत्रार्थी लभते सुतम। 1 वर्ष तक यदि इस स्तोत्र को कोई सुन ले, पढ़ ले, तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और महाव्याधि रोग मुक्तो भवे स्तोत्र प्रसादता। किसी को कितने से भी कितना बड़ा रोग क्यों ना हो, 1 वर्ष तक यदि इस स्तोत्र का वह श्रवण कर लेता है, पाठन कर लेता है, तो उसकी संपूर्ण व्याधि बीमारी समाप्त हो जाती है। कार्तिके पूर्णमायाम तु ताम संपूज्य पठे तु या अचलाम श्रियम आपनोति राजसूय फलम लवेत। राधिका अष्टमी, जिसको राधाष्टमी कहते हैं, उस दिन और कार्तिक की पूर्णमासी को जो लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, भैया उनको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात लिखा है कि नारी शृणोति च स्तोत्रम स्वामी सौभाग्य संयुता। जिस घर में पति पत्नी में खटपट होती है, बनती नहीं है, तो वह पुरुष हो तो पत्नी सरल हो जाएगी स्तोत्र के प्रभाव से। माताएं इस स्तोत्र का पाठ करेंगी तो उनका पति भी सरल हो जाएगा, दोनों की एक दूसरे के साथ बनने लगेगी। ये राधा रानी की पूजा, उसके स्तोत्र और उसके जप का ये इतना बड़ा प्रभाव है। क्या लिखा है कि नारी शृणोति च स्तोत्रम स्वामी सौभाग्य संयुता। राधिका स्तोत्र का पाठ करने से पति और पुत्र की उम्र बढ़ती है। भक्त्या शृणोति है स्तोत्रम वंदना मुच्यते ध्रुवम।
संसार में रहता हुआ कोई भी व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है इस स्तोत्र के प्रभाव से। नित्यम पठति यो भक्त्या राधाम संपूज्य भक्तिता, जो भी कोई व्यक्ति भगवती राधा रानी का नित्य पूजन करता है, इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो सब प्रयाति च गोलोकम निर्मुक्तो बंधनात्, मृत्यु के तत्पश्चात वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को जाता है। भगवान शंकर इस महिमा का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने कवच का भी वर्णन किया है। शृणु वक्ष्यामि हे दुर्गे कवचम परमाद्भुतम पुरा मह्यम निगदितम गोलोकः परमात्मनः। तो ये संपूर्ण कवच का भी इसमें पाठ किया है। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। कहा कि महाभगवती लक्ष्मी जगत को संपदा इस कवच के प्रभाव से उसको वो वितरित करती है। चंद्रमा ने भी इसको धारण किया है। चंद्रमा ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा हुआ है, चंद्रमा के द्वारा हुआ है। उस यज्ञ को करने से पहले इस राधिका कवच का पाठ किया, इसको सिद्ध किया चंद्रमा ने। और क्या लिखा है सुनिए। पपौ समुद्रम यद्धृत्या पठना कुंभ संभवा। कुंभज नाम है अगस्त का। राधिका कवच के प्रभाव से महात्मा अगस्त पूरे सागर को पी गए भैया, पूरे समुद्र को पी गए। और शंकर जी क्या कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रसो वहति मां दुर्गे यतो ही गरुड़ो हरिम। इस राधिका कवच के प्रभाव से मुझे सवारी के लिए बैल नंदी मिला, और गरुणो हरिम, भगवान नारायण को भी सवारी के लिए गरुण देवता इस राधिका कवच के प्रभाव से मिले हैं। एवं संप्राप्य संसिद्धिम सिद्धांश मुनयासुरा। आज मुनि महात्मा लोग जगत कल्याण में लगे हैं, उनके ऊपर भी भगवती राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। यद्धृता च महालक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी ने इस कवच को धारण किया है। प्रदात्री सर्व संपदाम, जो पूरे जगत को संपदा बांट रही है, इस राधिका कवच का प्रभाव है। सरस्वतीम सताम श्रेष्ठाम, मां सरस्वती जीव के कंठ में विराजित है, वह भी इस कवच का ही प्रभाव है। सावित्री वेद माता च यथा सिद्धिमपाप्नुयात्, सिंधु कन्या मर्त लक्ष्मी यतो विष्णुमवापसः। स्वयं लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला इस कवच के प्रभाव से डाली। यद्रता तुलसी पूता, तुलसी पवित्र हो गई इस कवच के प्रभाव से। गंगा भुवन पावनी, 14 भुवनों को पवित्र करने वाली गंगा इस कवच के प्रभाव से भैया ये अति पावन हो गई। ओम राधेति चतुर्थ्यत्तम वैनिजायांतमेव च। हे पार्वती, कोई व्यक्ति ओम राधायै स्वाहा या ओम ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा या ओम राम राधायै स्वाहा, इनमें से कोई भी मंत्र का जप करते हैं, भगवती राधा रानी उनके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा का वर्षण करती है। ओम राम रासेश्वरीम डेन्तम स्कंदम पातु नमोन्तकम। इस पूरे कवच में माँ को वंदन और प्रणाम की बात कही गई है। सर्व यज्ञेषु दीक्षायाम नित्यम वै सत्य रक्षणे। लिखा हुआ है कि जो इस राधा कवच का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन लेकर के उस के घर की रक्षा करते हैं। राजद्वारे समसाने च सिंह व्याघ्रान्वते वने। राधिका कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति चाहे राजा के दरबार में हो, चाहे शमशान घाट में हो, चाहे शेर और चीता के द्वारा घिर गया हो, चाहे अग्नि में ददकती हुई अग्नि में फंस गया हो, बहुत बड़े संकट में हो, चाहे चोरों ने उसको घेर लिया हो, लेकिन भगवती राधा रानी के इस कवच के प्रभाव से उस भक्त का कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। कारागारे विपदग्रस्त, क्या सुंदर बात कही है। झूठे केस में यदि किसी को फंसाया गया है, कारागृह में, जेल में, किसी के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति, घोर विपत्ति चल करके आई है, बहुत पैसा खत्म हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी लगी है, तो कारागारे विपदग्रस्ते घोरे च दृढ़बंधने ध्याद युक्तो भवेन मुक्तो धारणा कवचस्य चहा। परसों के दिन भगवती राधा रानी का प्राकट्योत्सव है। उस दिन आप जो विधि बताई है उस विधि से पूजा करते हुए एक माला का आप जप कीजिएगा, और इसको तुलसी की माला के ऊपर भी आप कर सकते हैं।
और इसमें आप स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। ये सब बाजार में मिलता है, ना मिले तो मोबाइल पर सर्च करके, मोबाइल के पाठ से तो फायदा नहीं मिलेगा, हाँ अपने हाथ से उसको पहले कागज पर लिखिएगा, फिर उसको पढ़िएगा। किताब मिल जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। व्याध युक्तो भवेन मुक्तो धारणा कवचस्य, किसी भी प्रकार की व्याधि जीवन में नहीं रह सकती। ये माँ भगवती रास रासेश्वरी माँ भगवती राधा रानी की कृपा का ये फल, ये आप सब सौभाग्य प्राप्त करें। मैं 2 दिन पूर्व से आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहता हूं। ये इतनी सी बात जो कि मुझे लगभग 1 घंटा आपके बीच में बोलते बोलते हो गया है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये पूरी की पूरी बात, जिसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर, श्रोता के रूप में स्वयं भगवती पार्वती ने इस कथा को सुना है। इस हिसाब से इस विधि से माँ की पूजा की जाए, उनका अभिषेक किया जाए और उनको भगवान कृष्ण के साथ एक पटे पर बैठाया जाए, तो निश्चित रूप से फिर उनको स्तोत्र और कवच सुनाया जाए, तो माँ की कृपा से सब काम बन जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, आप 1 वर्ष के लिए आप संकल्प ले लीजिएगा, आप ही आप होंगे। भगवान गोविंद की कृपा आपके पास में होगी। भैया नभा परम च विस्तीर्णम यथा नातिस्प नारद, स्वयं देवर्षि नारद ने भी कहा है, धरती से लेकर अंबर आकाश तक इस भगवती राधा रानी की पूजा के प्रभाव का वर्णन किया जाए तो भी शब्दों में इसको बांधा नहीं जा सकता। तो मुझे यह विश्वास है ये कथा आप सभी भक्तों को, माँ भगवती राधा रानी की ये बात आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। माँ तो माँ ही है। एक बात मैं कह दूं, कृष्ण भी राधा के बिना आधा है। राधा में से रकार निकाल दीजिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है जो रकार है वही तो राधा है। भैया ऊपर से एक धारा जीव का कल्याण करके जब वह लौट रही थी तो धारा ही अपने आप में राधा बन गई। ऊपर से गोलोक से एक धारा जगत कल्याण के लिए आई, वही धारा अपने आप में राधा बन गई। धारा का उल्टा करके देखिएगा, राधा ही बनता है। भगवती राधा रानी के द्वारा ये जीवन चल रहा है, किशोर जी की कृपा के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। घर में भगवती राधा रानी की आप प्रतिमा भी रख सकते हैं और आप उसमें चित्र पटल भी आप रख सकते हैं। पवन भारद्वाज जी आप लिख रहे हैं, महाराज जी अति सुंदर, आपकी बताई गई ज्ञान की बातों को हम यहाँ मिलकर साझा करते हैं। आप लंदन से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर आपकी वीडियो पर चर्चा करते रहते हैं। पवन भारद्वाज लंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भोग में मैंने आपको यह बताया है, इसमें आप उपवास कर सकते हैं। शाम को सूर्य अस्त होने के तत्पर, देखिए कुछ व्रत ऐसे हैं जिसमें भोजन सूर्य अस्त के पहले लेना होता है और कुछ व्रत ऐसे हैं जिसमें सूर्य अस्त के बाद में प्रसाद लेना होता है। दिन भर व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, संध्या का सूर्य अस्त हो जाए और चंद्रमा का जब आपको दर्शन हो उस समय आप प्रसाद लीजिएगा, अपना व्रत खोलिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी विधि आपने ये सुनी है। मैं तो संपूर्ण देशवासियों को कहूंगा कि आप परसों के दिन भगवती राधा रानी की पूजा इस प्रकार से कीजिएगा। यदि कहीं भी आपको स्तोत्र और कवच नहीं मिलता है तो यहाँ से मैंने आपको मंत्र लिखा दिया है, एक बार पुनः रिपीट करे देता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। ओम ह्रीम श्रीम राधिकायै स्वाहा। इसमें नमा नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें बाद में नमा बोला जाता है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें फट बोला जाता है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके लास्ट में स्वाहा बोला जाता है। तो इस मंत्र के लास्ट में स्वाहा है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ओम ह्रीम श्रीम राधिकायै स्वाहा। ये भगवती राधा रानी का ये दिव्य मंत्र है। भगवती राधा रानी के भक्तों के लिए तो ये मंत्र अपने आप में बिल्कुल किसी वरदान से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज अभी 10:30 बज रहा है, मैं आपके बीच में 9:30 बजे का आया हूँ, 1 घंटा पूरा हुआ है। थोड़ा सा समय को चेंज किया गया।